Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप इरोडोव की बुक को कर रहे हैं जो आईआईटी के लिए, जी के लिए सबसे अच्छी बुक है। इरोडोव से ही सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग असाइनमेंट्स तैयार करते हैं। आईआईटी के 90% प्रॉब्लम्स जी मेंस और एडवांस के इरोडोव के बुक से मैच करते हैं और ये बुक आपसे सॉल्व हो रहा है। बहुत खुशी है मुझे। और आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़े कभी तो हमेशा की तरह हैशटैग ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए या फिर अपने चैनल का नाम फिजिक्स बाय ठाकुर सर, इसको यूट्यूब पर आप क्लिक करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगे, वहां से आप पूरी कॉन्सेप्ट लीजिए और फिर अधिक से अधिक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करिए। आइए आज हम लोग ले रहे हैं इरोडोव की पार्ट 3 का प्रॉब्लम नंबर 3.9। क्या कहता है प्रॉब्लम, पहले समझ लें इसको हम लोग। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एल फ्रॉम इट्स सेंटर। चलिए बच्चों इसका फिगर बना देते हैं, फिर आगे की बात पढ़ेंगे हम लोग। ये है हमारा रिंग, सर्कुलर रिंग। इसकी रेडियस प्रॉब्लम ने हमें बोल दिया है आर लेने के लिए, ले लिया हमने आर। अब इसकी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले लिया हमने रिंग की एक्सिस। एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है हमें। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये प्रॉब्लम आपको बोल दिया है एल। कहाँ से? सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस को प्रॉब्लम ने बोल दिया है एल। इस पूरे रिंग पर चार्ज बता दिया गया है क्यू और प्लस चार्ज है। एंड सो हम लोग दिखा लें प्लस चार्ज पूरे रिंग पर दिखा लें इस तरह से। और चार्ज क्या है? प्लस क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज है इस पर। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको आप लोग ई वेक्टर से डिनोट किए हैं। यह निकालना है पॉइंट पी पर ड्यू टू द रिंग। चलिए यहां तक हम लोग जान गए थे, आगे पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड फंक्शन एट एल ग्रेटर देन एल आर, एल मच ग्रेटर देन आर, यानी कि एल आर से बहुत बड़ा जहां पर है वहां पर आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालिए। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एल, और कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस भी बताना है। ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट प्लॉट ऑफ द फंक्शन ई, फंक्शन ऑफ एल, यानी कि जो ई निकालेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको एल के रेस्पेक्ट में हमें एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ भी प्लॉट करके देना है। चलिए बच्चों सारी बात को हम लोग समझ गए हैं। अब थोड़ा जगह बनाते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए तो देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। और आप लोग जैसा कि ऑलरेडी अब जान चुके हैं कि किसी बॉडी के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां पर क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसकी वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं जो आप सीख चुके हैं। अब कहीं से पहले एक एलिमेंट लेते हैं कहीं पर। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, टॉप पे ले रहा हूँ, बट कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये लिया हमने स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट के लेंथ को बोला डी एल, ठीक है। या इसको एक अलग से नाम दे देते हैं, इसको मैं डी एस बोल देता हूँ। एस मतलब लेंथ समझेंगे हम लोग यहाँ पर। एंड ये जो चार्ज है इस पर, इसको बोल लिया हमने डी क्यू। अब सबसे पहले तो इसी डी क्यू चार्ज का पता लगाना है। तो जैसा कि हम लोग काम करते आ रहे हैं, पूरे लेंथ पर चार्ज 2πr लेंथ पे चार्ज जो है डी क्यू है, तो डी एस लेंथ पर कितना चार्ज होगा निकाल लीजिए। तो चार्ज ऑन लेंथ 2πr, यानी पूरे सरकमफेरेंस पर चार्ज, दिस इज इक्वल टू क्यू।
तो फिर चार्ज ऑन लेंथ यूनिटरी रूल लगा दिया, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, दिस इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr। नाउ चार्ज ऑन लेंथ ds, हमने लेंथ को ds लिखा है, ठीक है ना, एरिया नहीं समझेंगे, s हमने लिया है लेंथ ds, s लेंथ के लिए लिया है, दिस इक्वल टू q अपॉन 2πr, q अपॉन 2πr इंटू ds। अब इसी चार्ज को dq बोले हैं। अब इस dq चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फिर पहले इसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट P से। अब यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो फिर ये पॉजिटिव एलिमेंट क्या करेगा, उसको इधर रिपेल करेगा, इधर जो रिपेल करेगा तो डायरेक्शन DE, इलेक्ट्रिक फील्ड DE ड्यू टू DQ दिखा लिया हमने। थोड़ा इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेते हैं, जो रिंग की एक्सिस है इसको आगे बढ़ा लिया। रिंग हमारा ऐसे वर्टिकल है रिंग, और एक्सिस ऐसे हो गया, एक्सिस रिंग का सेंटर पे परपेंडिकुलर लाइन। नाउ अब ये जो लेंथ हमारा है कितना होगा, ये r है, ये l है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा √r² प्लस l²। नाउ DE का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो बोल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू DQ, DE इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज DQ अपॉन DQ से पॉइंट P की डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, r² प्लस l²। DE निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या करिए, ठीक अपोजिट एलिमेंट दूसरे साइड से लीजिए, उतना ही बड़ा एलिमेंट जितना बड़ा ऊपर लिए हैं, लेंथ इसका ds, और जो इस पे चार्ज है DQ, यहाँ से पॉइंट P को ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट P को ज्वाइन करें, ये लेंथ फिर वहीं होगा √r² प्लस l², क्योंकि ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये लेंथ l है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दिया हम लोगों ने। यहाँ मैं r लिख देता हूँ। नाउ यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो फिर ये एलिमेंट जो है पॉजिटिव एलिमेंट इधर फोर्स लगावेगा। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड DE, डायरेक्शन लाइन में दिखा लिए, डायरेक्शन ऐसे लाइन में दिखा लिए। अब बच्चों हम करते क्या हैं, तो दोनों D को रिजॉल्व करेंगे पहले हम, तो इसके लिए एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस, रिंग के एक्सिस को ले लिया एक्स एक्सिस, दूसरा हम ले लेते हैं इस पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ठीक है, पॉइंट P पर परपेंडिकुलर ले लिया हमने वाई एक्सिस। अब कोई भी एक एंगल ले लीजिए, चलिए ये वाला एंगल मैं लेता हूँ, ये एंगल लिया हमने थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर ये एंगल थीटा हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी ज्योमेट्री पर नजर डालेंगे तो एंगल वगैरह मिल जाते हैं। अब DE का कंपोनेंट इधर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट DE cos थीटा, DE cos थीटा, तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, DE sin थीटा। फिर इस DE का कंपोनेंट करिए इधर की तरफ एक्स एक्सिस के तरफ, एंगल थीटा है तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा, तो फिर इधर का कंपोनेंट क्या होगा, -DE sin थीटा। अब कहेंगे बच्चों माइनस क्यों, तो जैसा कि हमें पता है कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट, यहाँ से ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव तो यहाँ से नीचे निगेटिव, तो कंपोनेंट ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अब हम लोगों ने टू एलिमेंट्स अपोजिट एलिमेंट्स लेकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE निकाल के रिजॉल्व करके अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जान लीजिए। हम लोग एक जांच कर लेते हैं। कौन सा जांच कर लेते हैं, सारे x कंपोनेंट को यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा, सारे y कंपोनेंट को यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों ये दोनों जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से जितना भी आमने सामने पेयर होंगे एलिमेंट्स की, सभी पेयर की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है
इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। एंड सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब 2 cos थीटा नहीं सोचेंगे, क्योंकि दो ही एलिमेंट तो है नहीं, रिंग में तो आमने सामने आमने सामने आमने सामने लाखों करोड़ों एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एंड सो हमें चाहिए सारे एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, सारे एक्स कंपोनेंट का हमें सम चाहिए, यही होगा हमारा रिजल्टेंट। तो एक लाइन आप मेंशन कर लीजिए पहले, ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट्स sum of components perpendicular to axis of ring is 0, then resultant electric field strength inside bracket E vector लिख लेंगे, due to the ring is इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो आइए अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको वन वेरिएबल में लाते हैं हम लोग। तो डी कॉस थीटा इक्वल टू, पहले वन वेरिएबल में इसको लाते हैं, तो ये डी का वैल्यू हमारे सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। डी क्यू की वैल्यू भी अब हम लोग रख लेते हैं यहां पर, क्यू डी एस अपॉन 2 पाई आर, क्यू डी एस अपॉन 2 पाई आर। डी एस छोटा सा लेंथ लिया हमने, एलिमेंट के लेंथ लिया है, ध्यान रखिएगा, एरिया नहीं। अक्सर लोग एस फॉर एरिया समझ बैठते हैं, तो एरिया नहीं, ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है डी एस हमारा। तो नाउ डी क्यू का वैल्यू रखा, ठीक है, अपॉन नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नीचे। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम ले रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू ले लीजिए कोई भी ट्रायंगल से, कॉस थीटा इक्वल टू एल अपॉन ये हो जाएंगे। तो फिर बच्चों थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा इसको हम छोटा कर लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एल अपॉन 2 पाई आर। नीचे इसको वन टर्म एज्यूम करिए, पावर 1 पावर हाफ, 1 प्लस हाफ दोनों की पावर को ऐड कर लीजिए, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, डी एस। तो अब हम लोग इंटीग्रेट कर दें इसको, हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से जब कभी भी किसी बॉडी के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कूलम्स लॉ की मदद लेनी है, तो पहले स्मॉल एलिमेंट लेकर के और देन फील्ड निकालिए, फोर्स निकालिए और इंटीग्रेट करिए उसको। नाउ अब ई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग इज, इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट क्यू एल अपॉन 2 पाई आर। कांस्टेंट सबको बाहर रख रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन डी एस। अब बच्चों जो हमारा रिंग है इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे लेंथ हम लोग यहाँ पे 0, और पूरा एक चक्कर जब रिंग में लगाएंगे तो पूरा लेंथ क्या होगा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो 0 to 2 पाई आर लिमिट लीजिए, इंटीग्रेट करिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एल अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। ds का इंटीग्रेशन हो गया s, अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई आर, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो क्या होगा 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक आंसर हमारा आ गया, एक तो यही हमसे मांगा गया था, ठीक है, तो एक आंसर हमारा निकल गया है। अब इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू एल डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन बच्चों जैसा कि देख रहे हैं अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। चलिए एक आंसर मिल गया हमें। और फॉर्मूला सब जो आते हैं इरोडोव के बुक से, ठीक है, उनको याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आईटी का क्वेश्चन इरोडोव से मैच करता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए अब इसमें हमें अगला जो बात हमसे पूछा गया है कि जब ये जो L है R से बहुत बड़ा होगा तब क्या होगा। इफ L ग्रेटर देन 2 बार यदि ग्रेटर लगा दिया मतलब बहुत बड़ा हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा हो गया, तो फिर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यदि कोई बड़ा है स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा, यदि कोई छोटा होता है डेसिमल में होता है स्क्वायर कर दीजिए तो और भी छोटा हो जाता है, तो छोटे को नेग्लेक्ट यानी कि फेंक दीजिए। तो फिर आर स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। अब देखिए क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को फेंक दिया, एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो एल स्क्वायर की पावर बच गया हमारे पास में 3/2। अब बच्चों यहां से देखिए क्या आएगा अब, ठीक है, अब यहां पर एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई करिए। चलिए थोड़ी जगह बनाना होगा, थोड़ी सी हमें जगह चाहिए। नाउ ये हो गया। अब यहां से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल एंड 2 कैंसल, एल क्यूब हो गया। नाउ 1 L से कैंसल करिए इसको, एल स्क्वायर आ जाएंगे, एंड सो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए कि जैसे एक पॉइंट चार्ज से मिलता है फॉर्मूला, बिल्कुल उसी तरह का ये फार्मूला तैयार हो गया जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। चलिए अब अगला जो हमारा टारगेट है जो हमसे पूछा गया है, ई मैक्सिमम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसको मैक्सिमम होने के लिए एल का वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत पार्ट है इसमें, चलिए सारे पार्ट निकालते हैं। तो पहले अब हम लेते हैं ई मैक्सिमम के लिए, फॉर ई मैक्सिमम, मैक्स लगा रहा हूं, ई मैक्सिमम के लिए। अब बच्चों आपको जैसा कि पता है कैलकुलस में हम लोग सीखे हैं, और फिर मैं कहूँगा यदि कैलकुलस की ज़रूरत है तो फिर आप वहीं करिए # ठाकुर सर या फिजिक्स बाय ठाकुर सर टाइप करिए। आपको काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर होगा हमारा, काइनेमेटिक्स के लेक्चर के अंदर कैलकुलस का फुल लेक्चर है, वहाँ से आप कैलकुलस देख सकते हैं। चलिए मैं तब तक रिंग को भी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना हो। अब ई मैक्सिमम के लिए डी ई अपॉन डी एल, एल वेरिएबल है, जो एल है इस समय, ये जो डिस्टेंस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है एल, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तब इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को साइड करा। नाउ डी, अब ये नोमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो फिर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 विथ रेस्पेक्ट टू डी एल इक्वल टू 0। चलिए एकदम आसान कर दिया हम लोगों ने। अब ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है 0 हो जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आइए इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर अब करता हूँ, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम। नाउ पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी एल अपॉन डिनोमिनेट विथ रेस्पेक्ट टू एल, तो डी एल हो गया, इनटू डिनोमिनेटर इनटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, रेशियो है तो माइनस साइन, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तब चलिए इसको पावर में सबसे पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, पहले पावर का काम कर लें, 3/2 x पावर n, समझ लीजिए x पावर n, तो n x पावर n-1 आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर की पावर 3/2 -1 करेंगे, कितना बचेगा 3/2 -1 यानी कि 1/2 बचेंगे पावर। अब जो अंदर की टर्म है उसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। एल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए एल के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा 2l, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया इनटू नुमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, आप लोग जान रहे हैं इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे जैसी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब यहां से आगे सॉल्व करते चलिए, आंसर अपने आप आ जाएंगे। तो फिर अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें कॉमन हमें दिख रहा है, ये टर्म कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। साथ में 2 से ये 2 कैंसिल भी हो रहा है हमारा, तो नाउ कॉमन ले रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2 कॉमन ले लें। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर यहाँ पर -3 एल स्क्वायर, ठीक है, -3 एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। नाउ अब इसको राइट साइड ले जाइए तो फिर ये 0 हो जाएंगे। नाउ आर स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, तो फिर यहाँ से 2l स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। अब रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 2l इक्वल टू आर हो गया। नाउ l इक्वल टू आर बाई अंडर रूट 2। एक आंसर ये निकल गया। पूछ रहे थे कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये निकल गया। अब आपसे आगे फिर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो निकालिए, डाल दीजिए जो आया है कंडीशन, इसको पुट कर दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर पुट करिए तो फिर ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल। अब एल के जगह पर r/√2 हम रख ले रहे हैं, ये हो गया r/√2, ठीक है। नीचे अब आइए, नीचे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर बाई 2, पावर कितना है 3/2, पावर इज 3/2। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट स्टेप भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्व करिए, कितना आता है देखिए, ये हो गया QR को मैं एक जगह रख लेता हूँ, QR नीचे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2। अब इसके नीचे आ रहे हैं ये वाला लाइन के नीचे, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, पावर 3/2 है, आर स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 1 प्लस 1/2 की पावर 3/2। नाउ करते चलिए सॉल्व इसको, QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएंगे, आर क्यूब हो गया, ठीक है। 1 + 2 + 1 3/2 का पावर 3/2, तो 3 का पावर 3/2 अलग कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3/2 अलग कर लीजिए। और सॉल्यूशन तो आप जैसे करना जानते हैं आप करिए, सॉल्यूशन में किसी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं होता है, मुझे भी पता है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ आपके साथ। नाउ QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 3/2। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ नुमरेटर में, तो 2 का क्यूब कर लेते हैं, पावर 1/2, ठीक है ना। 1 2 3 4th पोजीशन पर है, गया नुमरेटर में, मल्टीप्लीकेशन में आ गए हम लोग। नाउ नीचे आर क्यूब, उसी तरह से 3 का क्यूब कर दें, ठीक है, और पावर
3 का क्यूब कर दें, पावर 1/2 कर लें, 3/2 जब होते हैं तो 2 का क्यूब पावर 1/2, 3 का क्यूब पावर 1/2 कर लीजिए। अब देखिए एक r से तो एक r कैंसिल हो रहा है, r² बच रहा है यहाँ पर। नाउ थोड़ा आगे, ये हो गया हमारा कितना, क्यूब 2 का क्यूब 8 का 4 × 2, 4 × 2 का रूट ले लें हम लोग, 4 का रूट हो गया 2 एंड 2 की पावर हाफ √2 कर लें, नीचे हो जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट √2 r² एंड 3 का क्यूब 9 × 3, 9 का रूट पावर हाफ यानी रूट 9 का रूट हो गया कितना 3 एंड √3। नाउ इसको सॉल्व कर दें, √2 से √2 कैंसिल कर दें, 2 से 4 को सॉल्व कर दें यदि तो फिर ये हो जाएंगे, 4 को सॉल्व कर दिया तो 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको एक जगह कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में q, डिनोमिनेटर में कितना रह गया हमारे पास में 2 3 जा 6 √3 ठीक है, पाई एप्सिलॉन नोट एंड r²। चलिए बच्चों यही हमारा ई मैक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। अब है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने बहुत अच्छा 2 वीडियोस बना करके ग्राफ का, फिजिक्स में ग्राफ हमने डाला हुआ है, आप उसको देखिए और ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तब है कि मैं आपको हिंट कर देता हूं, नीचे आ रहा है आपको L² सभी जगह पर, एंड सो ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा, ठीक है बच्चों, और कर्व जो होगा ऐसा कर्व होगा जिसमें कि स्लोप कम होंगे, यानी कि ग्राफ ऐसे बनेंगे। चलिए बच्चों अगली प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।